कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी ना एक ट्रेडमिल जैसी है। हम लगातार खुशी के पीछे भाग रहे हैं, पर वो मंजिल है कि कभी आती ही नहीं। आज हम इसी दौड़ को समझने के लिए एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, और क्या पता इस दौर से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। और ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी परेशान करता ही है। हम वो प्रमोशन हासिल कर लेते हैं, वो रिश्ता पा लेते हैं, वो मुकाम हासिल कर लेते हैं, और कुछ पल के लिए लगता है कि बस सब मिल गया। लेकिन फिर वो एहसास फीका पड़ने लगता है, मंजिल फिर से आगे खिसक जाती है। आखिर ये कभी ना खत्म होने वाली रेस क्यों है? स्वामी शिवानंद ने इस सच्चाई को बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाया था। इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब ये है कि जिस खुशी को हम बाहरी दुनिया में, चीजों में ढूंढते हैं, उसकी फितरत में ही दुख जुड़ा हुआ है। मतलब एक के बिना दूसरा मिल ही नहीं सकता। ये एक तरह की पैकेज डील है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के सबसे कामयाब एथलीट, सबसे अमीर लोग, उनके पास वो सब कुछ होता है जिसके बारे में हमें सिखाया जाता है कि वो हमें खुश करेगा। फिर भी हम एक के बाद एक कहानियां सुनते हैं, एंग्जाइटी की, एक खालीपन की, और इस एहसास की कि क्या बस इतना ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल के नियमों में ही कुछ गड़बड़ है। हम जिस चीज का पीछा कर रहे हैं वो हमें वो सुकून दे ही नहीं सकती जिसकी हमें असल में तलाश है। अब ये जो मिसाल है, सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर है बिल्कुल सटीक। कल्पना कीजिए, एक कुत्ता एक सूखी हड्डी को इतनी जोर से चबा रहा है कि उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। उसे खून का स्वाद आता है और वो सोचता है कि हड्डी बड़ी मजेदार है, ये जाने बिना कि मजे का सोर्स हड्डी नहीं बल्कि वो खुद है। हम भी तो यही करते हैं। हम उस नई गाड़ी से, उस वेकेशन से खुशी निचोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जाने बिना कि खुशी का वो छोटा सा एहसास भी हमारे अंदर से ही आ रहा है, और हम गलती से इसका क्रेडिट बाहरी चीजों को दे देते हैं। तो सवाल उठता है, अगर खुशी बाहरी चीजों में है ही नहीं, तो फिर हम इस खेल में इतने बुरी तरह उलझे क्यों हैं? ऐसी क्या चीज है जो हमारी आंखों पर पर्दा डाले रखती है, हमें इस सीधी सी सच्चाई को देखने नहीं देती? इसका जवाब एक शब्द में है, माया। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने एक रंगीन चश्मा पहन रखा हो जिसे हम कभी उतारते ही नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया का रंग तो यही है, ये जाने बिना कि हम इसे एक फिल्टर के जरिए देख रहे हैं। माया वही ब्रह्मांडीय फिल्टर है। ये दुनिया को झूठा नहीं बनाती, पर यह पक्का करती है कि हम उसे कभी वैसा न देखें जैसी वो असल में है। और देखिए, आज के ज़माने में तो हमारे पास इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है, एक हाइपर रियलिस्टिक वीआर गेम। सोचिए कि आपने एक हेडसेट लगाया और एक ऐसी दुनिया में चले गए जो आपके हर सेंस को जकड़ लेती है। वो असली लगती है, उसकी खुशबू असली लगती है, उसका स्वाद असली लगता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम एक गेम में हैं। माया बिल्कुल वैसे ही है, पर एक ब्रह्मांडीय लेवल पर। ये वो प्रोग्राम है जो हमारी दुनिया को इतना ठोस और सच्चा महसूस कराता है। पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। माया के दो रूप हैं। एक है अविद्या माया, जो हमें बांधती है। ये अज्ञान का भ्रम है। ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो कहती है, मुझे खुश रहने के लिए ये चाहिए, या मैं अपनी नौकरी, अपनी पहचान से जाना जाता हूं। ये हमें अहंकार और इच्छाओं के जाल में फंसाए रखती है। लेकिन फिर एक विद्या माया भी है, यानी ज्ञान का भ्रम। ये वो इशारे हैं जो हमें जगाने में मदद करते हैं, जैसे आध्यात्मिक सीख, ज्ञान के वो पल, ये एहसास कि सबके परे भी कुछ है। एक हमें बांधती है तो दूसरी हमें आजाद होने का रास्ता दिखाती है। तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है? सबसे पहले तो माया हमें अकेला महसूस कराती है, जैसे हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। फिर ये हमारे दिमाग को कभी ना खत्म होने वाले विकर्षणों से भर देती है। हमारी टू डू लिस्ट, सोशल मीडिया का अगला स्क्रॉल, ये हमारी भावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। एक छोटी सी नाराजगी को एक बड़े ड्रामे में बदल देती है। और सबसे बढ़कर ये हमारे अहंकार को, यानी हमारी मैं की कहानी को और मजबूत करती जाती है, और हमें हमारे गहरे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है। योग के ग्रंथों में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। हमारा मन एक आईने की तरह है। जब ये साफ होता है तो ये सच्चाई को हूबहू दिखाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये आईना धूल की परतों से ढका हुआ है। बचपन से मिले हमारे विश्वास, हमारे डर, समाज की उम्मीदें, पुराने जख्म। माया वही धूल है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे अपनी धूल की परतों के जरिए देखते हैं। तो अगर हमारा मन एक धूल भरा शीशा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर इस धूल को साफ कैसे करें? अगर हम माया के इस खेल में खो गए हैं तो बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? इसका जवाब है बाहर नहीं, अंदर झांकने से।
और अपने उस हिस्से को खोजने से जिस पर इस धूल का कोई असर नहीं होता। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहीं पर। अपने आसपास की चीजों को देखिए। आपकी आंखें इस कमरे में सब कुछ देख रही हैं, तो आंखें दुनिया की दृष्टा हैं, यानी देखने वाली, है ना? सिंपल। पर एक सेकंड रुकिए, जब आप देख रहे हैं तो क्या इस बात का भी एहसास है कि कोई देख रहा है? क्या आपके अंदर कुछ है जो आंखों से मिल रही जानकारी को प्रोसेस कर रहा है? वो है आपका मन। तो मन आंखों का दृष्टा हुआ। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम अपने विचारों को आते और जाते हुए देख सकते हैं, अगर हम अपनी भावनाओं को उठते और गिरते हुए महसूस कर सकते हैं, तो वो कौन है जो ये सब देख रहा है? मन का दृष्टा कौन है? इसका जवाब है साक्षी। साक्षी आत्मा। ये हमारा वो हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे विचारों के पीछे की खामोशी है, हमारी भावनाओं के नीचे का ठहराव है। ये वो शुद्ध, अनछुई चेतना है जो हमारी जिंदगी के पूरे नाटक को हमारे सामने अनफोल्डिंग होते हुए देखती है। और पता है, इस साक्षी के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है? इसे कभी पाया नहीं जा सकता। इसे कभी किसी सोच या एहसास की तरह देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो खुद देखने वाला है। ये उस टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में सब कुछ रोशन करती है। वो सब कुछ देख सकती है, सिवाय खुद के। ये हमेशा सब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं। हाँ, मुझे पता है, ये सब सुनने में काफी फिलोसॉफिकल लग रहा है ना? लेकिन इस साक्षी आत्मा से जुड़ने के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल मायने हैं। ये सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, आप एक स्टेज पर एक बहुत ही इमोशनल नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं। आप अपने किरदार में पूरी तरह खोए हुए हैं, हर डायलॉग को महसूस कर रहे हैं, हर भावना असली लग रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप स्टेज से उतरकर ऑडियंस में बैठ जाते हैं। आप अभी भी नाटक की तारीफ कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी ट्रेजेडी, उसकी कॉमेडी, लेकिन अब आप उसमें उलझे हुए नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक है। साक्षी भाव में जीना बिल्कुल यही है। तो फिर इस अंदर के ऑब्जर्वर से, इस साक्षी से जुड़ना कैसे शुरू करें? इसकी शुरुआत ध्यान को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ने से होती है। अपने विचारों से ये पूछने के बजाय कि वो क्या हैं, ये पूछना शुरू करें, मैं कौन हूं जो इन विचारों को देख रहा है? अपने विचारों को आसमान में तैरते बादलों की तरह देखना शुरू करें। आप बादल नहीं हैं, आप वो विशाल, खुला आसमान हैं जिसमें वो आते और जाते हैं। जब हम नाटक में एक्टर होने से ऑडियंस बनने का ये शिफ्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ कमाल का होता है। हम एक नई तरह की आज़ादी महसूस करते हैं, वैराग्य की आज़ादी। और हाँ, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना या बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब किसी गुफा में जाकर सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में पूरी तरह से शामिल होने की क्षमता, लेकिन नतीजों से बंधे बिना। ये खेल को अपना सब कुछ देने जैसा है, ये जानते हुए कि आप स्कोरबोर्ड नहीं हैं। और आखिर में हम इसी विरोधाभास पर आकर रुकते हैं जहां असली आज़ादी छिपी है। क्या हम एक ही समय में मंच पर एक जोशीले एक्टर और ऑडियंस में एक शांत ऑब्जर्वर हो सकते हैं? क्या हम अपना सब कुछ झोंक सकते हैं और फिर भी नतीजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ सकते हैं? यही रास्ता है, यही साक्षी के रूप में जीने का नृत्य है। और शायद, बस शायद, यही उस ट्रेडमिल से उतरने और उस स्थायी शांति को पाने की चाबी है जिसकी हम सबको तलाश है।